जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीके मैथ पर। तो आज का जो वीडियो है क्लास 10th की मैथ्स के लिए चैप्टर 3 का पार्ट 18 है, जिसमें हम इसके एक्सरसाइज 3.5 का सेकंड क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो इसमें दोस्तों जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें 2 पॉइंट हमें दिए गए हैं। इस वीडियो में हम इन दोनों पॉइंटों को सोल्व करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.4 3.3 के बारे में बताया। तो अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम एक्सरसाइज 3.5 का सेकंड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो इसका सेकंड क्वेश्चन है, उसका पहला पॉइंट उसमें हमें दिया गया है, ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। समीकरण हमें इस प्रकार से दिए गए हैं, 2x प्लस 3y बराबर 7 है, a माइनस बी एक्स प्लस बी ए प्लस बी वाई बराबर 3a प्लस बी माइनस 2। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि a और b का यहाँ पर हम क्या मान लिखें या क्या मान हम ज्ञात करें, जो हमें समीकरण युग्म दिए गए हैं उनके लिए अपरिमित रूप से अनेक हल होने चाहिए, यानी कि समीकरण के अनेक हल निकलने चाहिए। और किसी भी समीकरण का युग्म हमें दिया गया है जो दो चरों में है, तो वहां पर उसके अपरिमित रूप से अनेक हल किस स्थिति में होते हैं, जब a1 बटे a2 का मान बराबर होता है b1 बटे b2 के, बराबर होता है c1 बटे c2 के। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर अगर रेखाएं समपाती होगी तो यहाँ पर इसके अपरिमित रूप से अनेक हल निकलेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए क्वेश्चन को हल करने का मेथड क्या रहने वाला है। यहाँ पर हमें सबसे पहले तो ये पता है कि जो समीकरण युग्म है उनके अनेक हल कब होंगे, जब यहाँ पर इस प्रकार से होगा कि a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 के और ये बराबर होता है c1 बटे c2 के। तो इस स्थिति में जो हल निकलते हैं समीकरणों के वो अनेक हल होते हैं। अब यहाँ पर देखिए तीनों इक्वल होंगे तो रेखाएं समपाती होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी a1 a2 के मान है, b1 b2 के, c1 c2 के, यहाँ पर हम लगाएंगे। बाद में हम तीन स्थितियां बनाएंगे, जैसे पहली स्थिति ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है। तीनों स्थितियों से हम समीकरण ज्ञात करेंगे और समीकरणों से a और b के मान हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इनके मान ज्ञात करने के लिए हमें a1 a2 b1 b2 और c1 c2 चाहिए, जो हम इन समीकरणों से ज्ञात करेंगे। लेकिन हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो समीकरण है व्यवस्थित रूप में नहीं है, यानी कि इनके व्यापक रूप में नहीं है। तो सबसे पहले तो हम इन्हें व्यापक रूप में लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन की शुरुआत आपको किस तरीके से करनी है, जब आप हल करते हैं पहले आप लिखिए दी गई रेखिक समीकरण युग्म, दोनों समीकरणों को लिखिए। बाद में इसे व्यापक रूप से तुलना करने पर, इन्हें व्यापक रूप में बदलने पर इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो व्यापक रूप में किस प्रकार से बदलेंगे, देखिए 2x प्लस 3y है, 7 को इधर लेके आएंगे, माइनस के हो जाएंगे बराबर 0। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। इसे भी दोस्तों हम चेंज करेंगे, किस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे, देखिए इसे लिखने का तरीका क्या है, यहाँ पर x और y के मान तो रहेंगे, जो अचर वाले मान है वो इधर लेके आएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a माइनस बी, इसका गुणा दोस्तों x से हो रहा है, प्लस यहाँ पर देखिए a प्लस बी गुणा में यहाँ पर है दोस्तों y, और इसे हम इधर लेके आएंगे तो पूरा पद माइनस का होगा, तो हम इसे ब्रैकेट में रख सकते हैं। किस तरीके से, देखिए 3a प्लस बी माइनस के 2 और यहाँ पर बराबर 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो इस तरीके से पहले हमें समीकरण ज्ञात कर लेने हैं। अब a1 b1 और c1 के मान ज्ञात करेंगे, a2 b2 c2 के मान लिखेंगे। a1 यहाँ पर देखिए क्या है, जो पहले समीकरण में x का गुणांक है 2 है। b1 यहाँ पर देखिए क्या होगा, जो y का गुणांक है प्लस के 3 है। c1 यहाँ पर क्या होगा, जो अचर पद है माइनस के 7। इसी प्रकार से a2 हम ज्ञात करेंगे, तो a2 हमारा क्या होगा, जो यहाँ पर x का गुणांक है a माइनस बी है, तो a माइनस बी। b2 यहाँ पर देखिए क्या होगा, b2 यहाँ पर होगा a प्लस बी, और c2 यहाँ पर क्या होगा, माइनस के 3a प्लस बी और माइनस 2। इस प्रकार से हम तीनों के मान ज्ञात करेंगे। अब तीनों के मान यहाँ पर हम लगा देते हैं। तो a1 देखिए यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। a2 का मान यहाँ पर देखिए क्या है, a माइनस बी है, तो इसके बटे में आएगा a माइनस बी। अब यहाँ पर देखिए तीनों को हमने इक्वल किया है। क्यों किया है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहा गया अपरिमित रूप से अनेक हल है, और अपरिमित रूप से अनेक हल इसी स्थिति में होते हैं कि तीनों के मान इक्वल होने चाहिए। अब यहाँ पर देखिए b1 बटे b2 हमारा क्या हो जाएगा, b1 3 है, b2 यहाँ पर है a प्लस बी, तो यहाँ पर हम रख देते हैं। बराबर में देखिए c1 हमारे पास माइनस के साथ है, और यहाँ पर हम c2 देखें तो ये है माइनस 3a प्लस बी और माइनस 2। तो माइनस से माइनस को आप कटा भी सकते हैं, यहाँ पर बाद में मान ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास तीन स्थितियां हो गई है, पहली स्थिति, दूसरी स्थिति और ये हो गई तीसरी स्थिति। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहली और तीसरी स्थिति से देखेंगे, पहली व तीसरी स्थिति से। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, 2 बटे हम लिखेंगे a माइनस बी, और यहाँ पर हमारी तीसरी स्थिति क्या है, 7 बटे
3a प्लस बी माइनस 2, क्योंकि माइनस को माइनस से हमने हटा दिया है तो यहाँ पर यही संख्या बची है। अब देखिए इसको हल करने का तरीका क्या है, इनका हम वज्र गुणा करा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए a माइनस बी है जो 7 से गुणा होगा, तो 7 से तो गुणा हो जाएगा a माइनस बी, और यहाँ पर देखिए 2 से गुणा होगा जो हमें इसके हर में दिया गया है 3a, आगे हमें दिया गया प्लस बी माइनस के 2, तो प्लस बी माइनस के 2। अब इसे हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 7a होगा और माइनस 7b होगा, क्योंकि 7 का गुणा कराएंगे, इसका गुणा कराएंगे तो 3 का गुणा 2 से 6a हो जाएगा, प्लस 2b हो जाएगा और माइनस के 4 हो जाएंगे। इसे और सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से होगा, a वाले पद इधर लेके आते हैं, b वाले भी इधर लेके आते हैं। तो देखिए 6a है, यहाँ पर 7a है, 6a इधर आएगा, माइनस का होगा, 7a में से 6a घटेगा, केवल a बचेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए माइनस के 7b है, 2b यहाँ पर प्लस के हैं, इधर आते हैं माइनस के होंगे, तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 9b हो जाएंगे, और बराबर में यहाँ पर देखिए माइनस के 4 हैं, जिसे हम है जैसा का जैसा रहने देते हैं। तो पहला इक्वेशन हमारा इस तरीके से है, ये इक्वेशन हमें ध्यान रखना है। अभी हम एक इक्वेशन और ज्ञात करेंगे जिससे हम तुलना करेंगे दूसरे स्थिति और तीसरी स्थिति की। इससे एक इक्वेशन और बनेगा, दोनों को सरल करेंगे, बाद में ए और बी का मान ज्ञात करेंगे। चलिए आगे इसे हम हल करते हैं। यहाँ से दोस्तों मैं इसे हटा रहा हूँ, बाकी की जो स्थितियां वो हम रहने देते हैं, एक समीकरण को हम रख लेते हैं और तुलना करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक समीकरण हमारे पास ये आ चुका है, तो दूसरा समीकरण हम ज्ञात करेंगे स्थिति नंबर 2 और स्थिति नंबर 3 से। तो यहाँ पर देखिए 2 नंबर स्थिति है हमारे पास 3/a प्लस बी, और 3 नंबर स्थिति हमारे पास है 7/3a प्लस बी माइनस के 2। देखिए गुणा करा देते हैं, मैं सीधा यहाँ पर गुणा करा रहा हूँ। 7 का गुणा a से 7a प्लस 7b होगा, 3 का गुणा कराएंगे 3a से 9a हो जाएगा, प्लस 3b हो जाएगा, माइनस के 6 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 9a को इधर लेके आएंगे, 7a प्लस के 9a माइनस के होंगे, तो माइनस के 2a बचेंगे। अब यहाँ पर देखिए प्लस के 7b है, प्लस के 3b है, इधर आएंगे माइनस के होंगे, तो प्लस के 4b बचेंगे, और यहाँ पर बचेगा माइनस के 6। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को आप या तो वज्र गुणन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से, किसी भी विधि से आप सरल कर सकते हैं। हम यहाँ पर विलोपन विधि से भी कर सकते हैं और प्रतिस्थापन से भी कर सकते हैं। तो विलोपन विधि से करने के लिए समीकरण a को हमें -2 से गुणा कराना होगा, तभी a का जो पद है वो -2a होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें -2a चाहिए। तो या आप प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हैं। तो देखिए 2 समीकरण हमारे पास क्या है, इन्हें हम देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों पहला समीकरण यह है, तो समीकरण 1 से हम या तो a का मान ज्ञात कर लें, प्रतिस्थापन विधि से करेंगे तो यहाँ पर देखिए a का मान क्या होगा, 9b को उधर पक्षांतरण कर देते हैं तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 9b माइनस के 4। तो ये a का मान आया है, इसे हम समीकरण नंबर 3 दे देते हैं और इसका मान उठा के समीकरण 2 में लगा देते हैं। तो a का मान यहाँ पर हम रखेंगे, देखिए माइनस के 2 है, a का मान हम रखें 9b माइनस के 4 और प्लस 4b बराबर हो जाएंगे माइनस के 6। इसे हम सोल्व कर लेते हैं। -2 का गुणा 9b से कितना हो जाएगा, माइनस के 18b, और माइनस माइनस प्लस यानी प्लस के यहाँ पर हो जाएंगे 8, 2 का गुणा 4 से होगा, और यहाँ पर है प्लस के 4b, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 6। अब देखिए इसे और सोल्व करते हैं। 18b यहाँ पर माइनस के हैं, 4b यहाँ पर प्लस के हैं, कितने बचेंगे 14b, वो माइनस के यहाँ पर हो जाएंगे 14b, और बराबर में देखिए 8 को उधर पक्षांतरण कर देते हैं, तो माइनस के 6 माइनस के 8 होंगे, माइनस के कितने हो जाएंगे 14। माइनस से माइनस को कटा देते हैं। अगर b का मान हम ज्ञात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए कितना आएगा, 14 को इसके बटे में भेजेंगे, b बराबर कितना आ जाएगा 1, क्योंकि 14 में 14 का भाग 1 बार आएगा। अब b का मान हमें ज्ञात हो चुका है, तो यहाँ पर समीकरण 3 में b का मान हम लगा देते हैं जो 1 आया है। तो a बराबर 9 गुणा b का मान 1, और यहाँ पर देखिए -4 है तो माइनस के 4। तो a का मान कितना होगा, 9 - 4, यानी a का मान हो जाएगा हमारे पास 5। तो इस प्रकार से a हमारे पास 5 आया है और b हमारे पास कितना आया है, 1 आया है। तो इन दोनों मानों के लिए जो समीकरण इक्वेशन हमें दिए गए थे, जो युग्म हमारे पास थे समीकरणों के, a का मान 5 अगर हम रखेंगे, b का 1 रखेंगे, तो जो समीकरण है उनका जो हल है वह अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं, यही इसका मेथड रहने वाला है। अब चलिए इसका सेकंड पॉइंट भी हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो अगला पॉइंट है उसमें हमें दिया गया है कि किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। समीकरण हमें दिए गए हैं 3x + y = 1 और 2k - 1 का गुणा x से है, प्लस k - 1 का गुणा y से है, और बराबर में हमें दिया गया 2k + 1। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो इन्हें व्यापक रूप में हम चेंज कर लेते हैं। देखिए 3x + y, a को इधर लेके आएंगे, माइनस का होगा बराबर 0 के, ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। इसे भी चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2k - 1, तो यहाँ हम लिखते हैं 2k - 1 का गुणा x से हो रहा है, प्लस यहाँ पर देखिए
k माइनस 1 का गुणा y से है तो k माइनस 1 का गुणा y से, और इस पूरे पद को उठा के इधर लेके आएंगे तो ये होगा माइनस का, और इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे 2k प्लस 1 और बराबर हो जाएगा 0 के। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर देखिए हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है, और कोई हल नहीं कब होता है, जब रेखाएं समांतर होती है। और समांतर किस स्थिति में होगी, जब a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होगा c1 बटे c2 के। तो इस स्थिति से हमें k का मान ज्ञात करना है। सभी के मान पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि a1 क्या है। a1 यहाँ पर देखिए क्या है, जो यहाँ पर x का गुणांक है 3 पहले समीकरण के लिए, b1 यहाँ पर देखिए क्या है, जो y का गुणांक है 1, और c1 यहाँ पर क्या है, जो -1 है। ठीक है, इसी प्रकार से a2 हम ज्ञात करते हैं। तो a2 यहाँ पर देखिए क्या है, 2k माइनस 1 है, तो 2k माइनस 1 जो x का गुणांक है। के बाद में यहाँ पर देखिए b2 यहाँ पर क्या है, k माइनस 1 है, और c2 यहाँ पर क्या है, माइनस के 2k प्लस 1, जो कि ब्रैकेट में, इसे हमें ब्रैकेट में ही रखना है, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का चिन्ह पूरे ब्रैकेट से गुणा होगा। अब यहाँ पर दोस्तों इस स्थिति में हम मान रख के देखते हैं। a1 बटे a2 देखिए क्या होगा, a1 है 3, a2 है 2k माइनस 1, तो 2k माइनस 1, इसे बराबर रखते हैं b1 बटे b2 के, तो 1 बटे हम रख सकते हैं k माइनस 1। अब इसे बराबर हमें नहीं करना है c1 बटे c2 के, जो है माइनस के 1 बटे माइनस 2k प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए माइनस से माइनस को हटा दीजिए, और ये पद हमें चाहिए भी नहीं, क्योंकि हम इन्हें 2 से ही करेंगे, क्योंकि ये पहले से ही इसके इक्वल नहीं है। तो 3 स्थितियां बनेगी, पहली, दूसरी और तीसरी स्थिति। तो पहली और दूसरी स्थिति से ही हम तुलना कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ये स्थिति इसके इक्वल नहीं है। तो जब इक्वल होगी तभी हम इक्वल रख सकते हैं, नहीं तो हमें नहीं रखना है। तो यहाँ पर दोनों स्थितियों से तुलना हम करें तो देखिए क्या होगा, वज्र गुणा करा देते हैं। तो k माइनस 1 का गुणा 3 से होगा, तो 3k माइनस के 3 हम लिख सकते हैं, गुणा करा के सीधा मैं कर रहा हूँ। 2k माइनस 1 का गुणा 1 से होगा, तो ये फिर से है जैसा का जैसा ही आएगा। अब यहाँ पर देखिए इन्हें हम सरल कर लेते हैं। 2k को इधर लेके आते हैं, और यहाँ पर माइनस के 3 है, इसे उधर पक्षांतरण कर देते हैं। तो 3k 2k माइनस के हो जाएंगे इधर आने से, और 3 है जो माइनस के उधर जाके प्लस के हो जाएंगे। इस प्रकार से समीकरण बनेगा। अब यहाँ पर देखिए 3k में से 2k घटाएंगे, केवल k बचेगा। यहाँ पर देखिए प्लस के 3 है, माइनस का 1 है, तो प्लस के कितने बचेंगे, 2। यानी कि k का मान 2 आ रहा है, जिसके लिए ये समीकरण संतुष्ट होते हैं। किस प्रकार से, देखिए कि यहाँ पर अगर हम k का मान रखें तो ये स्थिति हमारे पास बननी चाहिए, जो इस प्रकार से a1 बटे a2 बराबर होना चाहिए b1 बटे b2 के, बराबर नहीं होना चाहिए c1 बटे c2 के। तो देखिए मान रख के देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम 2 रखते हैं तो 2 का गुणा 2 से 4, 4 में से हम 1 घटाएंगे 3, 3 का भाग 3 में एक बार, यानी कि इस स्थिति में पहली में 1 आ रहा है, तो यहाँ पर भी 1 आना चाहिए। k का मान देखिए 2 रखते हैं, 2 में से 1 घटाते हैं, 1 बचेगा, 1 का भाग 1 में लगाएंगे, यहाँ से भी 1 आ रहा है। मतलब पहली स्थिति दूसरी स्थिति के बराबर हो रही है, लेकिन तीसरी स्थिति के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मान रख के देखते हैं। ऊपर 1 है, बटे में 2k प्लस 1 है, तो 2 का गुणा 2 से 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, तो 1 बटे 5 आ रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो k का मान है बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन का मेथड रहने वाला है। 2 ही स्थितियों में हमें पूछा जाएगा। पहली स्थिति क्या होगी कि समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है तो रेखाएं समांतर होगी, समांतर में 2 इक्वल होता है, 1 इक्वल नहीं होता है। इस प्रकार से हमें नहीं पूछा जाएगा कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करती होगी तो वहां पर क्या होगा, प्रतिच्छेद में तीनों ही इक्वल नहीं होंगे, और तीनों इक्वल नहीं होंगे तो तीनों को हम बराबर नहीं रख सकते। तो 2 स्थितियां बनती है, एक तो है रेखाएं समपाती और दूसरी में रेखाएं समांतर। इस तरीके से क्वेश्चन का मेथड है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आगे आने वाले वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आगे आने वाले वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं मिलता हूं आपसे इसी की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।